इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जन्म और मरण के इस चक्र में हमारा जीवन, मन और मस्तिष्क लगातार विचारों, इच्छाओं और विकर्षणों से भरा रहता है। यदि हम शांति और संतोष की खोज में हैं, तो हमें अपने मन को शून्य करना सीखना होगा। खाली मन ही वह आधार है जहां से हम सच्ची शांति, ज्ञान और आनंद को पा सकते हैं। मन में संकल्पों, इच्छाओं और भय के अतिरेक से केवल तनाव और अशांति ही उत्पन्न होती है। परंतु जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान करते हैं, विचारों को जाने देते हैं और खालीपन को अपनाते हैं, तो हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन की शून्यता का महत्व सिखाया। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक बुद्ध के नाम से पुकारते थे। उनकी शिक्षा और साधना से आसपास के लोग अत्यंत प्रभावित थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने जीवन की कठिनाइयों और मानसिक अशांति का समाधान पाने के लिए। एक दिन एक युवा विद्वान, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। उसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और अपने ज्ञान पर गर्व करता था, लेकिन उसे अब भी भीतर कहीं गहरी असंतुष्टि और अशांति महसूस होती थी। उसके पास प्रश्नों की लंबी सूची थी, जिन्हें वह बुद्ध के सामने रखना चाहता था। आनंद ने बुद्ध से विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और जाना है, परंतु फिर भी मुझे भीतर से सुकून नहीं मिलता। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय तुम्हें एक अनुभव कराना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? आनंद ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे दोनों पास के एक निर्जन जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसमें हलचल का कोई संकेत भी न छोड़ा हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस झील की ओर ध्यान से देखो। इसका पानी कितना शांत और स्वच्छ है। इसमें आकाश और आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तो उसमें सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आई, लेकिन उसने पूछा, गुरुजी, परंतु मैं अपने विचारों को कैसे शांत कर सकता हूं? मेरे मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और उसकी सतह पर लहरें बन गईं। झील का शांत पानी तुरंत अशांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे विचारों के समान है। जैसे ही तुम विचारों को अपने मन में आने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन इस झील की तरह शांत रहे, तो तुम्हें इन विचारों को अपने मन से जाने देना होगा, जैसे यह पत्थर धीरे धीरे झील की तलहटी में समा गया है। आनंद ने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक सुना। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपने विचारों से चिपक जाता है और उन्हें जाने नहीं देता। वह बार बार उन्हीं विचारों पर मंथन करता रहता है, जिससे उसकी चिंता और असंतोष बढ़ता जाता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, हमारा मन अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से भरा रहता है। हम कभी इस क्षण में नहीं जी पाते। यदि तुम अपने मन को शून्य करना चाहते हो, तो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारे मन में कोई विचार या चिंता नहीं होती। वह पूरी तरह से खाली और शांत होता है। आनंद ने बुद्ध की बात पर विचार किया। उसने सोचा कि वह हमेशा या तो अपने अतीत की असफलताओं पर पछताता रहता है या भविष्य की संभावनाओं पर सोचता रहता है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसका अतीत और भविष्य में भटकना ही है। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया, इस झील के पास कुछ समय बैठो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ध्यान करो और अपने विचारों को आते जाते देखो, परंतु उनसे चिपको मत। उन्हें अपने आप बह जाने दो, जैसे ये लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में उसके मन में विचारों का अतिरेक था। एक विचार आया, फिर दूसरा,
और उसके बाद तीसरा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को अपने आप बहने दिया। उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही उनसे जुड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, जैसे झील की लहरें शांत हो जाती हैं। आनंद को पहली बार ऐसा लगा कि उसका मन खाली हो रहा है। उसे भीतर से एक असीम शांति और संतोष का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्वितीय पा लिया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया और उन्हें जाने दिया, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और शून्य हो गया। यही मन की शून्यता है। जब तुम अपने भीतर के विकारों को छोड़ते हो, तो तुम सच्ची शांति और ज्ञान का अनुभव करते हो। आनंद ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे जो अनुभव कराया वह मेरी पढ़ी गई सभी पुस्तकों से अधिक मूल्यवान है। मैंने महसूस किया कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने मन को खाली करना ही होगा। जब तक हमारा मन विचारों और विकारों से भरा है, तब तक हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। शून्य मन ही वह आधार है जिसमें आत्मज्ञान और शांति का साक्षात्कार होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन यदि शांत और खाली है, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विचारों और विकारों से भरे मन में केवल अशांति और तनाव होता है, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ना सीखते हैं, तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। बुद्ध के इस ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि शांति का स्रोत हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें केवल अपने मन को शून्य करना है। इस कथा का संदेश है कि जीवन की हर कठिनाई और मानसिक अशांति का हल हमारे अपने मन की शांति में छिपा है। जब हम अपने विचारों को छोड़ना सीखते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अपनी सोच को समझें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो न केवल हम सुखी रह सकते हैं, बल्कि मतलबी लोग भी हमसे दूर रहते हैं। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मतलबी लोग खुद ही उनसे दूर रहें। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति का माहौल था, लेकिन गांव के कुछ लोग परेशान थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल अच्छे लोगों के लिए हैं और जिनके दिल में लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ भरे हैं, उन्हें समझाना संभव नहीं है। यह बात जब बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को बताई, तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, हमें लोगों के स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल यह सीखना है कि किस प्रकार का जीवन जिएं ताकि स्वार्थी और मतलबी लोग हमारे समीप आने से पहले ही खुद को दूर कर लें। आनंद को यह बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें मतलबी लोग हमसे दूर रहें? बुद्ध ने आनंद को एक प्रसंग सुनाया, जिससे उसे यह समझने में मदद मिले। बहुत समय पहले एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर नेक, ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और बिना किसी अपेक्षा के ही अपने कर्तव्य निभाता। लेकिन उसके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल अपने स्वार्थ के कारण उसके पास आते थे। जब उनका काम निकल जाता तो वे उसे छोड़कर चले जाते। सुधीर इन लोगों से परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे कि ऐसे मतलबी लोग उससे दूर रहें। एक दिन उसने यह समस्या लेकर भगवान बुद्ध का रास्ता पकड़ा। वह बुद्ध के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, भगवान, मैं सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखता हूं, फिर भी लोग मेरे साथ स्वार्थी व्यवहार करते हैं। मैं उनसे दूर कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुधीर को पास बैठने का संकेत दिया और कहने लगे, सुधीर, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा सामना विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है।
कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे साथ चलने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग केवल अपने काम के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग हमसे दूर रहें, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को मजबूत और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना होगा। सुधीर ने चकित होकर पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे समझाइए। बुद्ध ने सुधीर को समझाते हुए कहा कि जीवन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, ताकि मतलबी लोग खुद ही दूर रहें। बुद्ध ने कहा, अगर हम अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखते हैं और स्वयं को छोटा या निर्बल नहीं समझते, तो कोई भी मतलबी व्यक्ति हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब लोग यह देखते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान का आदर करते हैं, तो वे हमें अनदेखा करने या हमारी उपेक्षा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के कारण आते हैं, वे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सुधीर ने सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया भगवान, आत्मसम्मान रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो लोग हमें स्वार्थी नजर से देखने लगते हैं। कुछ लोग आपको केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सुधीर ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुधीर, मदद जरूर करनी चाहिए, परंतु केवल तब जब आपकी आत्मा कहे कि यह सही है और किसी की सहायता करने से आपको सच्ची खुशी मिल रही हो। जब हम दूसरों के कार्यों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जब आप अपनी भावनाओं पर संयम रखते हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। अक्सर लोग हमारे क्रोध, लोभ और दुख का लाभ उठाते हैं और हमें मतलबी बातों में फंसा देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों से जुड़े रहते हैं, वे आपकी दृढ़ता देखकर स्वयं ही दूर चले जाते हैं। सुधीर ने बुद्ध की बात को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे मित्रता करते हैं। सभी लोग हमारे मित्र नहीं होते और न ही सभी लोग हमारे हितैषी होते हैं। किसी से मित्रता करते समय यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ सच्चाई से जुड़े हैं या केवल अपने लाभ के लिए। अगर हम समझदारी से मित्रता करें, तो हमें उन लोगों से बचना आसान हो जाएगा जो केवल हमारे संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। सच्चे मित्र हमेशा साथ रहेंगे, जबकि मतलबी लोग स्वाभाविक रूप से दूर रहेंगे। सुधीर ने गहरी सांस ली और समझ गया कि अपने मित्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार से मन की शक्ति बढ़ती है। अगर आप ध्यान करेंगे और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो आप स्वयं को मतलबी लोगों से दूर रख सकेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा के पास इतनी शक्ति होगी कि लोग आपके पास अपने स्वार्थ के साथ आने से कतराएंगे। जो लोग केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, वे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जिनकी आत्मा में शक्ति और धैर्य हो। सुधीर ने यह सुनकर ध्यान में बैठे रहने का प्रण लिया, ताकि वह अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सके। बुद्ध ने अंत में कहा, माफ करना एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को आपके प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना पैदा करती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप उसे माफ कर देते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता। माफ करने से हम अपने मन को हल्का रखते हैं और मतलबी लोग हमसे दूर रहते हैं। सुधीर ने बुद्ध की इन बातों को ध्यान में रखा और उनके उपदेशों का पालन करने का निश्चय किया। सुधीर ने बुद्ध की इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना शुरू किया, सीमाओं का ध्यान रखा, अपनी भावनाओं पर संयम रखा और समझदारी से मित्रता की। धीरे धीरे उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और माफ करने की आदत भी उसने विकसित कर ली। अब लोग सुधीर को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति मानते थे। वे उसका सम्मान करने लगे
और जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके पास आते थे वे उससे दूर रहने लगे। सुधीर का जीवन अब शांति, संतोष और खुशी से भर गया था। बुद्ध के उपदेशों को मानकर सुधीर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया और अपने अनुभव से उसने समझा कि जब हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मतलबी लोग खुद ही दूर हो जाते हैं।